एक बार ग्रामीण इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एलिना नाम की एक युवती रहती थी। वो सुंदर और दयालु थी और उसे अपने जीवन के प्रति प्रेम था जो उसकी आंखों में चमक रहा था। एलिना की सगाई विलियम नाम के एक युवक से होने वाली थी। विलियम शिकार करने का शौकीन था। एक दिन जब विलियम जंगल में शिकार कर रहा था तो उसे डाकुओं के एक समूह ने घेर लिया था। अपनी और अपने गांव की रक्षा के लिए वीरतापूर्ण विलियम ने अपनी पूरी ताकत से डाकुओं का मुकाबला किया। हालांकि वे बहुत अधिक संख्या में थे, विलियम डाकुओं से बहुत समय तक लड़ता रहा और अंत में वह घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से काफी खून बहने लगा। विलियम जमीन पर बेहोश पड़ा था और वहां से डाकू चले गए। जब एलिना ने विलियम के घायल होने की खबर सुनी तो वो उसकी तरफ दौड़ी। वो उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसका हाथ पकड़कर उसके ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर में विलियम को उठाकर अपने घर ले आई और उसकी मलहम पट्टी करने लगी। लेकिन विलियम के घाव बहुत गंभीर थे और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। एलिना का दिल टूट गया था। उसने अपने जीवन का प्यार खो दिया था जो अभी हाल ही में उनकी सगाई होने वाली थी। एलिना अंदर से टूट गई थी और वो नहीं जानती थी कि उसके बिना जीवन कैसे चलेगा। एलिना को सदमा लग चुका था। एलिना पागल सी हो गई थी। वह पागल की तरह गांव की गलियों में घूमती और विलियम के बारे में अपने आप बात करती रहती थी। उसने अपने दिन गांव में भटकते हुए बमुश्किल खाते सोते हुए बिताए। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एलिना जा रही थी तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत उसे मिली। बूढ़ी औरत एलिना की आंखों में उसका दुख देख सकती थी। उसने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से अपनी झोपड़ी में ले गई। बूढ़ी औरत उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एलिना अब बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। बूढ़ी औरत उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी। समय के साथ एलिना ठीक होने लगी। उसने ठीक से खाना और सोना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे सदमे से बाहर आने लगी और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। उसे बूढ़ी औरत की संगति में आराम मिला। बूढ़ी औरत ने उसे खाना बनाना और सिलाई करना सिखाया। अब एलिना बूढ़ी औरत के साथ उसी झोपड़ी में हंसी खुशी से रहने लगी। एक दिन बूढ़ी औरत ने एलिना को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय है। विलियम नहीं चाहेगा कि तुम अपना शेष जीवन दुख में बिताओ। तुम्हें फिर से प्यार करना सीखना चाहिए। पहले तो एलिना झिझक रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वो फिर से कभी किसी से प्यार कर सकती है, लेकिन बूढ़ी औरत के कोमल प्रोत्साहन से उसने प्यार की संभावना के लिए अपना दिल खोल दिया। साल बीत गए और एलिना को एक बार फिर से प्यार मिल गया। उसने एक दयालु और सज्जन व्यक्ति से शादी कर ली जो उससे प्यार करता था। एलिना के बच्चे भी हो गए थे और एक साथ एक लंबा और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन भले ही एलिना आगे बढ़ गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो विलियम के बारे में कभी नहीं भूल पाई। वो हर साल उसकी कब्र पर जाती थी और वो अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपने जीवन के प्यार के बारे में बताती थी। कुछ समय बाद एलिना की बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। एलिना के दुख की कहानी ग्रामीण इंग्लैंड के छोटे से गांव में एक किंवदंती बन गई। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे बुरे समय में भी एक उज्जवल कल की आशा हमेशा रहती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।